Here we discuss the problem of Virodov physics book 1.101. Problem number 1.101. This is based on integration, and it is basically problem of kinematics, or you can say force, but more of kinematics. And it is useful for JEE mains as well as advanced. It is more useful for JEE mains. It is simpler as compared to advanced physics. इसमें दिया क्या है कि देर इज ए प्लांक ऑफ थिकनेस h, एक h थिकनेस का एक प्लांक है, राइट. ए बुलेट चेंज इट्स वेलोसिटी फ्रॉम v नॉट टू b. बुलेट इसकी तरफ आती है, इसमें पेनिट्रेट करते समय जिसमें वेलोसिटी v नॉट थी, जब इसको निकलती है इससे तो v हो जाती है. ये v और v नॉट हमें पता है, h भी पता है. फिर पूछा क्या गया है, फाइंड द टाइम ऑफ मोशन of bullet in the plank assuming that resistance force to be proportional to square of velocity. That means जो बुलेट इसमें चल रही है प्लांक के अंदर, उसका जो अपोजिशन है, उस पर अपोजिंग फोर्स, बुलेट अगर यहाँ है तो उस पर जो अपोजिंग फोर्स ऐसे पीछे लग रहा है से एफ, वो v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, v एट द इंस्टेंट वेलोसिटी. इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज़ करके बताना है कि बुलेट ने कुल कितना टाइम लिया इसको क्रॉस करने में. इसमें की पॉइंट क्या है, जो आंसर तुम्हें देने हैं इन्हीं के टर्म्स में. आंसर एच आना चाहिए, v नॉट और v आ सकता है, इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं होंगे. तो जिस समय या इसका यूज़ करेंगे, रेजिस्टेंस फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. एक तो रेजिस्टेंस फोर्स है तो रिटार्डेशन लिया जाएगा. तो एक इक्वेशन रिटार्डेशन का ये लिखा सकता है डी वाई डी टी, एक लिखा सकता है वी डी वाई डी एक्स. इनफैक्ट यहाँ दोनों का यूज़ करेंगे, प्रॉब्लम इजली और जल्दी सॉल्व हो जाएगी. तो पहले वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करते हैं. ये रिलेशन डी वाई डी टी एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स वी स्क्वायर, जो दिया है जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस फोर्स प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी, एट द इंस्टेंट जो है, तो जिसके प्रोपोर्शनल फोर्स होगा उसी के प्रोपोर्शनल उसका एक्सेलरेशन होगा. माइनस साइन क्यों है, बिकॉज इट इज ड्यू टू अपोजिंग फोर्स जो मोशन का अपोज कर रहा है. की क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, और की निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन फिर और बनानी पड़ेगी. तो पहले यहाँ से देखें, इसको फिर ले आके इंटीग्रेट करेंगे, वी स्क्वायर को वी की तरफ ले आएंगे, वी विल राइट लाइक दिस. और ये इंटीग्रेशन एक सिंपल तरह से करके वी की लिमिट क्या हो जाएगी, वी पहले है वी नॉट, बाद में वी है, वो लिमिट लगा देंगे यहाँ. तो यहाँ से वी नॉट और के टी रिलेट हो गया, बट हमें टाइम चाहिए, बट के नहीं पता है. तो उसके लिए फिर अभी इसमें थिकनेस का यूज़ नहीं आया. तो थिकनेस को यूज़ करने के लिए हमें एक्सेलरेशन का एक दूसरा फार्मूला जो वी डिवाइड डी एक्स होता है, कम लोग ध्यान रखते हैं, लोगों को ये ज़्यादा याद रहता है, बट दिस इज़ वेरी यूज़फुल एंड पावरफुल रिलेशन. इसका भी यूज़ करना चाहिए. तो चूँकि हमें थिकनेस को भी पिक्चर में ले आना है, तो उसमें फिर ये रिलेशन काम आ जाएगा, वी डिवाइड डी एक्स इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर. तो सेम के, क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक ही होना है. यहाँ से इसको फाइनली इस तरह से रीअरेंज कर लेंगे, एक वी कट जाएगा, दूसरा वी इसके नीचे ला के, और लिमिट वी नॉट टू वी, पहले टाइम जीरो पर वेलोसिटी वी नॉट है, पोजीशन एक्स जीरो पर, बाद में एक्स हमारा एच हो जाता है, तो वेलोसिटी वी. इस तरह से इसको इंटीग्रेट करके फाइनली आ जाएगा. इसका एल एन में इंटीग्रेशन हो जाता है, डी एक्स बाई एक्स हमें याद रहना चाहिए, इंटीग्रल क्या होता है एल एन एक्स, और लिमिट एक्स वन टू एक्स टू करेंगे, तो यहाँ एल एन एक्स टू बाई एक्स वन. तो फाइनली ये आ जाएगा. इस रिलेशन और इस रिलेशन को आपस में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो के कट जाएगा, टाइम डायरेक्टली आ जाएगा, और टाइम की इक्वेशन बन जाएगी ये, यहीं से डिवाइड करके
ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इट्स वेरी सिंपल, बट इसमें मिस्टेक ये हो सकती है के को एलिमिनेट करना लोग मिस कर सकते हैं कि हाउ टू एलिमिनेट की, तो यहाँ में दोनों रिलेशन यूज़ कर लेना चाहिए। वैसे यहाँ भी एक तरीका है कि बी जो फंक्शन आप टाइम निकाल के फिर उसको इंटीग्रेट कर लें टाइम के साथ, फिर उसको एच के बराबर कर दें, क्योंकि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होना है दैट इज़ एच, राइट। तो उससे भी हो जाएगा कि वहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। बट ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यहाँ से टी निकल आएगा, राइट।